जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मस्ट विन मैच आज खेला जा रहा है उस हवाले से अपडेट्स हैं, और थ्रू आउट हम हेड्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर दोनों टीम की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे आगे प्लेयर्स टू वॉच और प्रीव्यू डिटेल इस पर हम डिस्कशन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मस्ट विन मैच फॉर अफ़गानिस्तान, जो कि आपको पता है कि पिछला जो मैच बांग्लादेश से हार गया, और एट दी एंड जब मैंने उनके प्लेयर्स को रोते हुए देखा तो मुझे थोड़ा सा ये आप लोगों के साथ शेयर करना है कि यार अफ़गानिस्तान अब बड़ी टीम हो चुकी है। अब अफ़गानिस्तान की वो बच्चों वाली टीम नहीं है कि जो कि बैठ के अब रोना शुरू कर देगी मैच के बाद। वो अब उनको ये समझना चाहिए कि यार ये जेंटलमैन गेम है और हमें उस थ्रू इन सब में से गुजर के आगे जाना है, और वो सारे आपके सामने सिनेरियो है। क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात थे और जिस तरह फिर पाकिस्तान ने इनको ट्रेन किया और वहाँ से फिर ये थ्रू आउट आगे मूव फॉरवर्ड करते गए और अब एक अच्छी टीम बन गई। लेकिन इनको ये समझने की ज़रूरत है कि यार हमने आगे मूव फॉरवर्ड करना है, ना कि हम आखिरी ओवर में अगर हार रहे हैं तो हमने रोना शुरू कर देना है। फिर बदतमीज़ी, कल फैसल अफरीदी इनके मैच में खड़े हुए थे तो वहाँ इन्होंने बदतमीज़ी की। फैसल अफरीदी जो पाकिस्तानी अंपायर हैं उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, और राशिद खान के इतना बिहेवियर गंदा देख के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार अभी तक इनको क्रिकेट की समझ नहीं कि क्रिकेट खेलनी कैसे है, इसको फिर हार जीत को अपने अंदर ऑब्जर्व कैसे करना है। तो ये इनको समझने की अभी तक ज़रूरत है। और अभी थ्रू आउट अगर देखें तो जो आज का मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान और श्रीलंका का, इसमें मस्ट विन मैच है अफगानिस्तान के लिए अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। अगर ये नहीं इस तरह की परफॉर्मेंस से या आज मैच हार जाते तो ये सीधा सीधा इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ऊपर से कल रात पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका हुआ है। और आपके जो इस ग्रुप में अगर देखें तो मैं थोड़ा सा ग्रुप स्टैंडिंग्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, फिर हम आगे प्रीव्यू इसका कंप्लीट शुरू करते हैं। अब मैं जो ग्रुप बी का सिनेरियो देख रहा हूँ अभी, तो श्रीलंका पहले नंबर पर मौजूद है पहले ही से ही, और आज का जो मैच अगर वो जीते तो वो 6 पॉइंट्स के साथ आगे मूव फॉरवर्ड कर जाएगी, क्योंकि अभी तक एक मैच भी श्रीलंका नहीं हारी है। तो अगर हार भी जाती है तो फिर भी आपके 4 पॉइंट्स के साथ ये पहले नंबर पे मौजूद होगी और ये क्वालिफाई करेगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं ज़रा बांग्लादेश के ऊपर और अफ़गानिस्तान के ऊपर। अब जो बांग्लादेश है इनको आज दुआ करनी है कि अफ़गानिस्तान हार जाए तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर अफ़गानिस्तान जीत जाती है तो फिर बांग्लादेश बाहर हो जाती है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बना हुआ है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान और जो बांग्लादेश के दरमियान फ़र्क है वो सिर्फ नेट रन रेट का है, वरना पॉइंट्स का जो फ़र्क है वो सिर्फ 2 का। अगर आज जीती तो फिर नेट रन रेट के ऊपर ही ये टीम्स आगे मूव फॉरवर्ड करेंगी। तो बांग्लादेश तो ये दुआ करेगी कि अफ़गानिस्तान हार जाए और अफ़गानिस्तान दुआ करेगा कि हम जीत के आगे इस टूर्नामेंट में बने रहें। तो इनका क्योंकि नेट रन रेट अच्छा है तो ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। अब आ जाते हैं जो प्रीव्यू है, क्योंकि प्रीव्यू के ऊपर हम डिटेल से पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब आ गया मेरे पास प्रीव्यू। अब हम सबसे पहले चलेंगे पिच रिपोर्ट के ऊपर। जो पिच कंडीशन है उसमें अबू धाबी में ये मैच खेला जा रहा है और थ्रू आउट ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो हैं वो यहाँ पे ही खेले गए हैं। अब आ जाते हैं ज़रा सॉरी इट्स माइक्रोफोन इशू, तो माइक्रोफोन ज़रा ओके करके लगा लेते हैं। अच्छा, अब आ जाना पिच जो कंडीशन है। आपको पता है कि अबू धाबी टेंड्स टू बी वन ऑफ द हायर स्कोरिंग वेन्यूज़ इन द यूएई। तो हायर स्कोरिंग वेन्यू है अबू धाबी, और ऑल्दो स्लोअर बॉलर्स हैव स्टिल गोट परचेज देयर इन दिस टूर्नामेंट। तो आपको पता है जो स्लोअर बॉलर्स हैं वो यहाँ पे अभी भी इस टूर्नामेंट में अच्छे करें जो अबू धाबी में खेल रहे हैं। तो ये अभी तक ये आपके सामने है। और अगर मैं इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के ऊपर भी नज़र डाल लूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जो प्रोबेबल अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 होगी आज के मैच की उसके ऊपर नज़र डाल लेता हूँ। तो उसमें सदीक उल अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, गुलबद्दीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमर ज़ई, करीम जन्नत, राशिद खान, नूर अहमद, अल्लाह मोहम्मद गजम्फर और फजल फ़रूकी, और सेम प्लेइंग 11 यही हो सकती है, लेकिन होपफुली इक्का दुक्का कोई चेंजिंग्स हो जाए। अच्छा, अब जाते हैं ज़रा श्रीलंका की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो प्रथम निशान का कुशाल मैंडिस, कामिल पिशारा, फिर उसके अलावा कुशाल परेरा, चिराग असलंका, कमिंडो मैंडिस, दासुन शानका, मुनिंदु हसारंगा, उसके अलावा चमीरा होंगे, महेश दीक्षाना और नुमान तुषारा। ये भी आपकी वही प्लेइंग 11 है, लेकिन इसमें कोई 1-2 चेंजिंग्स हो सकती हैं ऑन दी डे, ऑन दी जो टीम्स मीटिंग है उसके बाद वो अपना डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या लेके जाएंगे। लेकिन ये आपका सारा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो अभी तक बना हुआ है कि अफ़गानिस्तान इस टाइम फुल प्रेशर में होगी इस मैच में। तो अफ़गानिस्तान को यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलनी है।
अब आ जाते हैं ज़रा स्टैट्स के ऊपर, ताकि स्टैट्स के ऊपर हम बात कर लें, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे जो आपके प्लेयर्स टू वॉच हैं। जो स्टैट्स मेरे पास अभी खुल के सामने आ रहे हैं, हम उस पर पहले नज़र डाल लेते हैं। तो 2024 की बात है जब लास्ट टाइम ये सीरीज़ खेले थे आपस में। तो अगर उसमें हम देखें तो 2024 में इन्होंने 3 मैचों की सीरीज़ खेली थी, जिसमें श्रीलंका ने 2-1 से अफ़गानिस्तान को हराया था अपने होम ग्राउंड के अंदर। तो अगर हम उसमें देखें तो 17 फरवरी 2024 में इन्होंने सीरीज़ खेली थी, जिसमें श्रीलंका पहला मैच भी जीती थी, फिर उसके बाद 19 फरवरी वाला दूसरा T20 मैच भी जीती थी, और तीसरा अफगानिस्तान 3 रन से ये मैच जीत गया था, और बहुत क्लोजली ये मैच गया था, और उसके बाद ये 3 रन से अफगानिस्तान ये मैच जीत गया था। तो यानी कि अभी भी देखें तो श्रीलंका को यहाँ पे एज हासिल है, और फिर इस टूर्नामेंट की अभी तक वो है अनबीटन टीम है, या इस ग्रुप की अनबीटन टीम है, तो इनको एज हासिल है। श्रीलंका यहाँ पे डोमिनेट करती हुई आपको नज़र भी आ सकती है। अब करते हैं ज़रा जो आपके प्लेयर्स टू वॉच हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बैटर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सदीक उल अटल के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी अफगानिस्तान की कि वो अपने बैटिंग पे आके अच्छे रन्स बोर्ड पे लगाएं। तो अगर उनके हमने लास्ट 9 मैचेस की परफॉर्मेंसेस देखे तो उसमें 251 रन उन्होंने बनाए, 31 की एवरेज है उनकी, और 128 का स्ट्राइक रेट है। फिर इब्राहिम ज़ादरान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र होगी। पिछले 7 मैचों में उनके 200 रन हैं, 28 की एवरेज है और 123 का स्ट्राइक रेट है। फिर बथुम निशानका जो कि श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन है, पिछले 10 मैचों के अंदर 385 रन बना के और अभी 2 मैचों के अंदर 250 भी उन्होंने मारी हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी इनफॉर्म बैट्समैन है, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा अफगानिस्तान के बॉलर्स को। अब आ जाते हैं ज़रा इनकी एवरेज के ऊपर। तो 38 की एवरेज है, फिर 146 का स्ट्राइक रेट है। फिर कुशाल परेरा जो श्रीलंका के बैट्समैन और टॉप 10 रैंकिंग में भी आपको पता है T20 की शामिल है। तो अगर उनकी तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो 9 मैचेस के अंदर उनके अभी तक 252 रन हैं, 31 की एवरेज है और 148 का इनका स्ट्राइक रेट है। अब आ जाते हैं ज़रा बॉलर्स टू वॉच, जो कि बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस मैच के अंदर। वो है राशिद खान अफगानिस्तान के। पिछले 9 मैचेस के अंदर उनकी 21 विकटें हैं और 6.6 की इकॉनमी और 10.28 का स्ट्राइक रेट है। फिर नूर अहमद पिछले 5 मैचों के अंदर उनकी 8 विकेट्स हैं, 4.9 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं और 15 का स्ट्राइक रेट है। फिर उसके अलावा जो श्रीलंकन बॉलर हैं उसमें चमीरा हैं, जो कि पिछले 5 मैचेस के अंदर 11 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। और अगर हम उनकी इकॉनमी की बात करें तो 6.4 की इकॉनमी से, नॉट बैड लेकिन अच्छी इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की हुई है। फिर वनिंदो असरंगा जो कि पिछले 4 मैचेस के अंदर अपना कम बैक कर रहे हैं और आपके सामने है जिम्बाब्वे का टूर इन्होंने मिस किया था, उसके बाद इन्होंने जो 2 मैचेस खेले उसमें अच्छी बॉलिंग की है। और अगर हम इनके लास्ट 4 मैचेस में देखें तो 7 विकटें हैं, 7.3 की इकॉनमी के साथ ये बॉलिंग करते हैं और 13.71 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो श्रीलंका को एज तो हासिल है इस मैच के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो सकता है ऑन दी डे के अच्छा अफगानिस्तान खेल पेश करे और यहाँ पे मैच को फिनिश करे और थ्रू आउट बांग्लादेश फिर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर श्रीलंका को हम देखें तो उनकी साइड बहुत ज़्यादा हैवी है और मैं प्रेडिक्शन भी यही करना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका आपको आज फिर डोमिनेट करती हुई नज़र आएगी और श्रीलंका आपको मैच यहाँ पे जीतती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सारा सिनेरियो है जो कि आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पाकिस्तान की जो टीम है वो भी कल रात सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हुई है और हम आगे मूव फॉरवर्ड करें सुपर 4 के लिए। और जो बाकी एसोसिएट टीम्स थी वो सारी निकल चुकी हैं और अब जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से कोई टीम जब निकलेगी तो फिर वो क्या सिनेरियो होगा उसके ऊपर फिर हम मैच के बाद या अभी रात को ही मैंने लाइव आना है तो आप लोग उस पर हम बात भी करेंगे और इंशाल्लाह अफगानिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है उसके ऊपर हम डिटेल से पहले लाइव सेशन करेंगे और उसके बाद थ्रू आउट हम पोस्ट मैच वीडियो के लिए भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।